दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये कहावत ऐसे ही नहीं है, ये कई बार ना चरितार्थ भी होता है। ये कहावत एकदम फिट बैठता है लालू यादव और उनकी फैमिली के ऊपर। आप जानते हैं बिहार के जो चुनाव का रिजल्ट आया, वो सबसे ज़्यादा हलचल वाला रहा तो लालू यादव के फैमिली का ही। हार को लेकर नहीं, उनकी विरासत जाती हुई देखकर। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो लोग मेरे उम्र के होंगे या मेरे से पुराने भी होंगे या जो 90s के दौर में रहे होंगे, वो जान सकते हैं इस दर्द और इस पीड़ा को। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी एक कहावत है। अगर आप में दम है, तब 90s के दौर में आप सर्वाइव कर सकते हैं, वरना या सर्वाइव किए रहेंगे या हुए होंगे। उसका वजह है कि अगर आपके पास अपना बल है, आप पुलिस पे डिपेंडेंट नहीं हैं, आपके पास सामर्थ्य है, आपके साथ अपने लोग आपके लोग खड़े हैं, तब आप बिहार में 90s के दौर में चैन की साँस ले सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पर ऐसे कितने वीडियोज़ मिल जाएँगे, पता नहीं आजकल के जो पत्रकार जो होते हैं, उनको ये 90s का दौर कैसे भूल जाते हैं, जो बड़े-बड़े पत्रकार समझते हैं। जब 3 बजे के बाद बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थी। स्कूल में जाती थी बेटियाँ तो उनको डर लगता था, बहन हो, बेटी हो, औरतें हों, कहीं स्कूल जा रही हों, मार्केट जा रही हों, बाज़ार जा रही हों, कि भाई वापस आएगी कि नहीं? पति जा रहा है, भाई जा रहा है, वो वापस आएगा या नहीं? आप कोई दुकान खोल रहे हैं, तो आपके दुकान पे कोई रंगदारी लेने आज आया है नहीं? अगर आप रिक्शा चला रहे हैं, ये तो बड़े लोगों की बात बताया मैंने, रिक्शा चला रहे हैं, आप किसी पुल से गुज़र रहे हैं, किसी किसी व्यक्ति को बैठा के और सुनसान रास्ते पे गए या रास्ते में ही कहीं आपका पैसा छीन लिया जाएगा। आप दिन भर कड़ी मेहनत में आपने रिक्शा चलाया, आपने 20, 25, ₹50 कमाया और आपके पैसे छीन लिए जाएँ, आप क्या करोगे? लोग अपने पैसा 2 जगह रखते थे, ₹10 अलग जगह और बाकी पैसा अलग जगह। ये बिहार की स्थिति थी। इसलिए आज जो लालू यादव के फैमिली में हो रहा है ना, बहुत लोग दुःख मना रहे हैं, बहुत लोग जो बीजेपी के समर्थक है, वो भी रोनी आचार्य को लेकर एक भावुक पल या एक भावभीनी जो पोस्ट लिख रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे तेज प्रताप यादव को। आप भूल जाइए तेज प्रताप यादव, यही ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं, होली में उनका वीडियो देखिए। तेवर, तेवर कोई दिलेरी का तेवर नहीं है। प्रशासन जब आपके हाथ में आ जाता है ना, तो मैं क्या ही बोलूँ अब, शब्द मत बुलवाइए। तो लोगों को पता नहीं किस कैसे-कैसे लोग जो घर से बाहर नहीं निकलते, उनके तेवर अलग हो जाते हैं। तो सरकार में अगर अगर आपके पास पूरी ताकत है, सरकार कंट्रोल में है, सरकार आपके पुलिस विभाग पूरा आपके कंट्रोल में है, तो आप तो किसी को भी बोल सकते हैं। यही तेवर दिखाया रहा है कि तेज प्रताप यादव खुद बोल रहे हैं कि अरे यार! इंस्पेक्टर तुम नाच के दिखा। ऐसे कितने वीडियो मिल जाएँगे। उनके पिताजी से शुरुआत हुआ, लालू यादव, डीजीपी को बोलते थे खैनी बना के खिला। मतलब मुझे याद है सिवान के रविंद्र स्टेडियम में डीएम खड़ा था बगल में, उससे कैसे शब्दों से बात करते थे लालू यादव, जैसे उनके घर का चपरासी है। ये तेवर था इन लोगों का। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा कि किस तरह से वहाँ के जेलर लोग मुख्तार अंसारी के साथ मतलब जेल में बैडमिंटन खेलते थे, ये सब। कई लोग जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर जो गवाही दिए या जो पुलिस लोग विभाग के लोगों ने कार्रवाई करने का प्रयास किया, उनको जब तक मुलायम सिंह की सरकार थी, उनको उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं शरण में जाना पड़ा। आपको कई ऐसे वीडियो मिल जाएँगे, कई ऐसे बड़े-बड़े अधिकारी, कलेक्टर लोग का, एसपी लोग का आपको नाम मिल जाएगा। उनके इंटरव्यू अभी आ रहे थे, जब मुख्तार अंसारी का जो जब देहांत हुआ उसके बाद। तो ये वहाँ कम था, यहाँ ज़्यादा है लेकिन जंगल राज था। इसको बोलते हैं जंगल राज।
तो आज जो बोलते हैं ना कि जो लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं उनके लिए है कि आप जाके रोहिणी आचार्य का आप ट्वीट पढ़ लीजिए एक्स पे। वो प्रधानमंत्री जो उनके से उम्र में कितने बड़े हैं, उनके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करती थी, यही रोहिणी आचार्य। आप बहुत ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अभी देखिए तेज प्रताप यादव हारने के बाद क्या लिखते हैं, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, उन्होंने लिखा है जैसे कि अपनी हार में भी जनता की जीत है, आज के परिणामों का मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूँ, काफ़ी लंबा-चौड़ा उन्होंने लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये लिखा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार ने सुशासन की सरकार चुनी है। हम उसका सम्मान करते हुए जनता के हित में हर कदम पर रचनात्मक भूमिका निभाएँगे। आगे सुनिए, ये नरेंद्र मोदी का खाल खींच रहे थे ये, इनका वीडियो मिल जाएगा आपको कि खाल खींचना नरेंद्र मोदी कौन है? उनके शब्द सुनिए आप। ये जीत हमारे यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और उनकी जादुई नेतृत्व का कमाल है। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन को खुले दिल से अपनाया और बिहार को ऐतिहासिक जीत, भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माननीय अमित शाह जी तथा भारत सरकार में मंत्री और बीजेपी बिहार के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की कूटनीति, दूरदृष्टि और दिन रात किए गए परिश्रम का परिणाम है। ये वही हैं जो जो बोलते थे कि गुजरात के दो, क्या बोलूं मैं शब्द को प्रयोग नहीं कर सकता, ऐसे शब्द बोलते थे। ये वही है, खाल खींच रहे थे मोदी जी का। तो इस तरह से उन्हें एनडीयू 20 विजय का सबसे बड़ा कारण एनडीए की अटूट एकता है। पांचों पार्टियां, पांच पांडव एकजुट होकर चुनाव लड़े, ये सब उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोली। लेकिन कई बीजेपी के लोगों को देख रहा हूं कि जो लोग एकदम तेजू भैया लग गए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया पीएम के लिए, आज पीएम तुमसे बहुत ज्यादा उम्र में बड़े हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, बोलते समय एक मर्यादा, एक एक लिमिटेशन का, सीमा का ध्यान रखना चाहिए। मैंने आज तक वीडियो बनाया, कभी भी मैं सोनिया गांधी को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं सोनिया गांधी के लिए ऊट-पटांग बातें तो हम करते नहीं हैं। आप शब्दों का प्रयोग करते नहीं हैं, राहुल गांधी के लिए भी नहीं करते। हम ये बोलते हैं कि मतलब हम जब भी वीडियो बनाएँ, कभी उल्टा नहीं बोला। हम ये बोलते हैं कि भाई उन वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो क्यों हार रहे हैं? उनके एनालिसिस करके बताते हैं। हम कभी अपशब्द नहीं बोलते हैं। ये होता है। अब रोनी आचार्य जो हैं, रोनी आचार्य अब रोनी आचार्य आप देखेंगे एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो उन्होंने क्या-क्या बोला रोनी आचार्य ने, वो आपने देखा होगा मीडिया में काफ़ी हुआ। अब उन्होंने एक एक ट्वीट एक्स पे लिखा, आपने एक्स सॉरी फेसबुक पे, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए गए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब उनके आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपना या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियों अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें। सिर्फ अपने बारे में सोचे, मुझसे तो ये गुनाह हो गया, मैं अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना कभी किसी घर रोनी जैसी बेटी ना हो। अब इस तरह का उन्होंने कई ट्वीट किया, आपने आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा कि उन्होंने बोला कि भाई चप्पल से मारने के लिए, इस तरह से जो बयान दिया कि किस तरह से उनके घर में दुर्व्यवहार किया गया और काफ़ी बीजेपी के लोग सिम्पैथी। लेकिन आप जाकर रोनी आचार्य का ट्वीट भी पढ़िए, जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या बोलती थी। कोई विरोध नहीं, विरोध तो करिए, विरोध के लिए थोड़े रोका है। अपशब्द मतलब निचले स्तर की भाषा। तो मैंने ये बोला ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप इनके साथ जो बोलते हैं ना कि सामने अगर शत्रु खड़ा है ना तो दया मत करो। उसके वो जब भी घायल हुआ है ना शेर, तो वो ये मत सोचो कि घायल हुआ है, फिर वो ठीक होगा, आप पे अटैक करेगा। ये भगवान का दिया हुआ, ये उनको सजा है।
कि ये लोग दिन भर बैठ के अब शब्दों का जो बाणी बोलते थे, जिस तरह लालू यादव को देखा होगा, किस तरह वो लोगों को एक व्यक्ति बोल रहा है, देखिए कभी-कभी मुँह पे सुसुरी बैठी होती है। जो शाह थे, उनको टिकट नहीं दिया, बोले कि 2 करोड़ 70 लाख रुपया मेरे से माँगे, मैंने देने को तैयार हो गया, उसके बाद भी मुझे टिकट नहीं दिया, ये 25 पे सिमट जाएगा। सीधे 25 पे ही सिमटी। कहने हैं ना कि कहीं कभी-कभी आपको 24 घंटे में सुसुकी बैठी होती है, 25 पे सिमट गई आरजेडी। तो आप देखिए कि जो लालू परिवार जो था, जो लालू यादव थे, कितने लोगों के घर उजाड़े होंगे। आप जाकर किसी भी सोशल मीडिया पर रील देखना शुरू कीजिए, ऐसे-ऐसे लोगों का रील हो जाएगा। ये पत्रकार तो देखते नहीं है, नेचुरल जो औरतें बोलती हैं, हम मतलब ऐसे कितने वीडियो हो जाएँगे, पूल के नीचे हम लोग रहते हैं, पहले डर लगता था, पहले 9 बजे रात, तो आज 10 बजे तक मेरे घर की औरतें काम कर लेती हैं, ऑफ़िस में चली जाती हैं, बाहर काम करने से आप घर आती हैं। ये सब आपको मिलेगा, उस समय नहीं मिलेगा। मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास क्या-क्या किया है, बिजली आज 24 घंटे रहता है, जब 4-4 दिन में लाइन नहीं आती थी, तब हम लोग रहते थे, 4 दिन में। 4 3-4 दिन में 2 घंटे की लाइन आ जाए, ऐसा लगता था कि भगवान आ गए। इस तरह हम लोग चिल्लाते थे। इस तरह खुश होते थे। हम लोग भगवान से मनाते आज चित्रहार आने वाला है, लाइट चित्रहार के टाइम पे आ जाए। कोई फ़िल्म चल रहा है तो फ़िल्म के टाइम पे लाइट आ जाए। नहीं तो जनरेटर हो गया, उस समय ये बैटरी चलता था, बैटरी को चार्ज करा के लाते थे और हम लोग फ़िल्में देखते थे संडे को। कि वो जो है गाड़ियों में बैटरी लगती है ना ट्रक में, वो चार्ज करके देते थे 3 घंटे के लिए। ये स्थिति थी बिहार में। सड़कें ऐसी थी कि लोग दुकान के किनारे-किनारे सड़क पूरे शहर घूम लेते थे। ये स्थिति थी शहर की। वहाँ से वहाँ उस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जो कर्म किया है, उसको अब फल मिल रहा है। वही घर बिखर रहा है जो दूसरे के घर को तोड़ा था। कितने माँओं की बददुआएँ लगी होगी, कितना बहनों की बददुआएँ लगी होगी, कितने बेटियों की बददुआएँ लगी होगी, कितने बेटों की बददुआएँ लगी होगी, जो आज इनके घर में वो जो दिख रहे हैं, जो लोगों ने उस समय झेला है 90s के दौर में। तो इस पे आप लोगों को वो नहीं बोल सकता कि आप लोग सिम्पैथी रखिए। आप देखिए कि जो दूसरे के घर तोड़ता है उसकी क्या हालत है, और यही होगा अखिलेश यादव का। ज़्यादा दिन की बात नहीं है। कर्मों की सज़ा यहीं मिलती है, ये अब मुझे यकीन होने लगा। जब इनकी फैमिली कैसे बिखर रही है। आपको लगता होगा कि मैं ऐसा मतलब हार्ड वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ। हमने झेला है भाई। हमारे पास लाइसेंसी हथियार थे तो हम लेके सोते थे। गाँव में लोग छतों पे अपने रक्षा के लिए खुद तत्पर रहते थे। ये वो दिन था। जो गरीब लोग थे उनका तो क्या हुआ, कितने लोग कहाँ चले गए पता भी नहीं चला। ये जंगल राज था। या बाकी कहानी तो आपको बहुत मिल जाएगा कि उस समय कितनी जा शोरूम के शोरूम खाली करा दिया जाता था शादी में, उनके यहाँ इवेंट होते थे तो ये सब तो ये मैं जो बता रहा हूँ उनके घर की परिस्थिति बता रहा हूँ कि आज उनकी स्थिति कहाँ पे है। तो इसलिए ऐसे लोगों से सिंपैथी रख के कोई मतलब नहीं है। इनके अभी के रोनियाचार्य का पहले के भाषण चले जाइए, तेज प्रताप के पहले के भाषण चले जाइए। ये लोग कैसी भाषा बोलते थे वो देखिए आप। बाकी आप कितने ऐसे मिल जाएँगे कि जो अभिषेक मिश्रा कौन था, शर्मा था, वो व्यक्ति कैसे गायब हो गया। उनकी लालू यादव की बेटी का दोस्त था वो। क्यों गायब हो गया? उसकी बॉडी मिली। लालू यादव का किताबें भर जाएँगी, लालू यादव का जो कारनामा है बिहार में ना, आप किताब बैठने जाएँगे तो आँसुओं से भर जाएगा लोगों के। अगर आप एक बार जाके 90s के दौर के जो लोग ज़िंदा होंगे, उनका इंटरव्यू लेके देखिए आप। आपको पता चलेगा कि लालू यादव के सम समय क्या था। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला ना कि सामर्थ्यवान आदमी से कोई कुछ नहीं करता। ये वो व्यक्ति होते हैं जो सीधे-साधे लोग होते हैं, जो ए इन जो आदमी चुपचाप सह लेते हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं था वहाँ पे। चैन की साँस हो। एक औरत का वीडियो मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, वो रो के बोल रही थी
कि आज मैं चैन की साँस लेती हूँ, चैन की नींद सो जाती हूँ, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का देन है कि घर में चैन से सोती हूँ। नहीं तो पता चला कि घर में कौन बच्चा आया, कौन नहीं आया, गिनना पड़ता था डेली। ये है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।